राहुल को अर्जुन ने वार्न किया था कि मिलिट्री में भी कुछ गद्दार हैं, इसलिए उसने उसे डायरेक्ट रिपोर्ट करने को कहा था। राहुल का बड़ा भाई यादव भी इस वक्त अर्जुन के साथ मिशन पर था। राहुल को अभी तक पता नहीं चला था कि ये सारे हथियार इतने बड़े बड़े शिपमेंट के साथ किसके पास जाने वाले हैं। कुछ सोचकर राहुल ने दोबारा अपनी घड़ी के जरिए हर बॉक्स को स्कैन किया और फिर उसकी वीडियो क्लिप अर्जुन को भेजने के लिए फिर से कनेक्शन चालू कर दिया। बस वो यही प्रे कर रहा था कि किसी तरह उसे नेटवर्क मिल जाए और वो कनेक्शन अर्जुन की घड़ी से कनेक्ट हो जाए। लेकिन इंटेल अभी भी अपलोड हो रहा था। इसका मतलब साफ था कि ये मैसेज अभी तक अर्जुन के पास नहीं पहुंचा था। राहुल ने काफी देर तक सोच विचार किया और उसे समझ में आया कि वो अकेला इन लोगों से लड़ तो नहीं सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा और फिर अनुष्का के जरिए अविराज को कांटेक्ट करेगा ताकि वो पर्सनली कमांडर इन चीफ के कांटेक्ट में आकर उन्हें सब कुछ बता सके। वीडियो में उसने बहुत सारे सबूत भी इकट्ठा किए हुए थे, लेकिन वो जैसे ही बॉक्स से निकलकर चुपचाप से बाहर निकला, तुरंत ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लेजर लाइट चमकने लगी। इसका मतलब साफ था कि उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया था और अब सब उस पर गन ताने खड़े थे। थोड़ी ही देर में उसके पास 2 फॉरेन गार्ड्स आए जो दिखने में काफी हट्टे कट्टे थे और उन्होंने बिना किसी वार्निंग के उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। पूरी तरह से हथियारों से लैस कुछ लोग अचानक पीछे से आए और उसी हालत में राहुल को बांधकर कहीं लेकर जाने लगे। राहुल बेहोश हो चुका था। उसे होश तब आया जब उसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया। थोड़ी देर तक तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, और जब उसने हिलने का प्रयास किया तो उसे समझ में आया कि उसे एक मोटे खंबे से कसकर बांध कर रखा गया है। उसके सामने एक सूट पहने आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई और उसे काफी सारे हथियारबंद गार्ड्स नजर आए और देखने में उन्हें समझ में आ रहा था कि वो इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड से हैं। उसके आसपास दर्जनों की संख्या में बहुत सारे लोग थे। धीरे धीरे जब राहुल को विजन क्लियर हुआ और उसने अपने सामने खड़े उस सूट बूट वाले आदमी को देखा तो उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने धीरे से कहा, सिल्वर गैंग। वो नाम सुनते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया हाँ? मैं ही सिल्वर गैंग का मसीहा हूं। ये कहकर उसने आगे बढ़कर राहुल के हाथ से उस घड़ी को निकाल लिया जिसके जरिए वो अर्जुन से कांटेक्ट कर रहा था और हंसते हुए कहा, तो तुम अर्जुन के लिए काम करते हो है ना? अर्जुन सिंह राठौर। आखिर कौन है? सिर्फ एक स्पेशल फोर्स टीम का लीडर, और तुम तो मिलिट्री से भी नहीं हो। इसका मतलब है तुम सिर्फ उसके लिए काम करते हो, और ये तो मिलिट्री रूल्स के खिलाफ है ना। खैर, इससे मुझे क्या? उसने उस घड़ी को अपने हाथ पर घुमाते हुए कहा, तुम इसी से अपने अर्जुन सर से कांटेक्ट कर रहे थे ना? ये तो कमाल की चीज है, और इसी के जरिए मेरा काम भी आसान हो गया। राहुल इस पूरी परिस्थिति में भी उनसे डरा नहीं, बल्कि उसने उन्हें घूरते हुए कहा, जब तुम जानते हो कि मैंने किससे कांटेक्ट किया है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इन हथियारों को यहीं छोड़ दो और यहां से बचकर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दी हमारी टीम यहां पहुंच जाएगी और फिर तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और उसके साथ साथ बाकी के गार्ड्स भी हंसने लगे। उस आदमी के पीछे खड़े गार्ड ने व्यंग कसते हुए कहा, यहाँ हमने ऐसी डिवाइस फिक्स की हुई है कि जो भी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा उसका हमें तुरंत ही पता चल जाएगा, और जब तुमने अर्जुन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी हमें तभी इस बात का पता चल गया था, इसलिए हमने यहाँ पर सिग्नल जैमर एक्टिवेट कर दिया था। राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, तो क्या हुआ? आज अगर तुम लोग बाजी जीत भी गए तो कैप्टन तुम्हें अगली बार जरूर अरेस्ट कर लेंगे। वो लोग एक बार फिर से राहुल की बात पर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में उनका कॉन्फिडेंस देखकर राहुल को अंदर ही अंदर बैड फीलिंग आने लगी थी। वो जानता था कि अब वो यहां से बचकर नहीं निकलने वाला है और उसे कोई अफसोस नहीं था,
क्योंकि उसे अपने काम से और अपने देश से बहुत प्यार था और उसके लिए राहुल कुछ भी कर सकता था, अपनी जान भी दे सकता था। उस आदमी ने राहुल की तरफ देखकर मॉकिंगली कहा, बच्चे, तुम्हारे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम हमें धमकी दे रहे हो। तुम एक बात बता दो, आगे क्या होने वाला है इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन आज जो होने वाला है वो मैं तुम्हें बताता हूं। आज ना तो तुम यहां से निकल पाओगे और ना ही तुम्हारा कैप्टन अर्जुन जिंदा बचेगा। ये सुनते ही राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने घबराते हुए पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस आदमी ने वही घड़ी राहुल के पैर के पास फेंकते हुए कहा, ये देखा तुमने, ये अभी भी इंफॉर्मेशन सेंड करने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। अंडरवर्ल्ड एम्पायर किंग मुस्तफा ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है। जैसे ही अर्जुन और उसकी टीम मुस्तफा के इलाके में पहुंचेगी, वो लोग उनका खात्मा कर देंगे। अर्जुन की टीम में सिर्फ 35 लोग हैं और मुस्तफा वहां उनका हजारों की टीम के साथ इंतजार कर रहा है। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इतने लोगों के बीच से तुम्हारा कैप्टन अर्जुन निकलकर बाहर आ पाएगा? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी सारी बातें सुनकर तो राहुल के पसीने छूटने लगे थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्जुन सर कभी अपने मिशन में फेल नहीं हो सकते। उस आदमी ने राहुल की तरफ देखकर गंभीरता से पूछा, तुम्हारा एक पैर कब्र में लटका और तुम सच और झूठ में फंसे हुए हो। अब मैं तुम्हारे साथ और टाइम पास नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे तुम उसका सच सच जवाब देना। बदले में मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। देवराज सिंह राठौर, मिलिट्री का रिटायर्ड मार्शल, जिसका एक पोता भी है और उसका नाम है अर्जुन सिंह राठौर। अर्जुन सिंह राठौर एक स्पेशल फोर्स टीम का कैप्टन है, जिस टीम को एम्पायर को इन्वेस्टिगेट करने और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। अर्जुन सिंह राठौर असल में इंडियन मिलिट्री का लेफ्टिनेंट जनरल है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा बॉस ही देवराज का पोता है? राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है ना कि मैं सच में दूध पीता हुआ बच्चा हूं, है ना? मुझे पता है कि मैं यहां से जिंदा नहीं निकलने वाला, फिर मैं तुम्हें सच क्यों बताऊं? उसकी बात सुनकर सामने खड़े उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा, ठीक है फिर, गुड बाय। ये कहकर उसने अपने आसपास खड़े हुए गार्ड से कहा, इसका वीडियो बनाओ, कमांडर इन चीफ शेरगिल सिंह को भेज दो एंड किल हिम। उन लोगों ने राहुल का वीडियो बनाकर शेरगिल सिंह को भेज दिया। उस वीडियो में उन्होंने एक बात और मेंशन करी कि जल्द ही मिलिट्री बेस को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और फिर एक गार्ड ने चाकू से जोर से राहुल की बाह पर वार किया। उसकी बाह से खून की धारा बहने लगी। सभी उसे इस हालत में देखकर जोर जोर से हंस रहे थे कि तभी दूसरे खड़े गार्ड का सर लुढ़कता हुआ उनके बीच आकर गिरा। गार्ड्स के बीच अफरा तफरी मच गई। वो सब उस इंसान को ढूंढने लगे जिसने उस गार्ड को मारा था कि तभी उन्हें एक कार्ड नजर आया जो स्पेड्स में क्वीन का कार्ड था। जैसे ये गार्ड ने कार्ड उठाकर सिल्वर गैंग के उस लीडर के सामने रखा, उस लीडर की हालत पतली हो गई। डर के मारे उसके मुंह से धीमी सी आवाज निकली, क्वीन ऑफ स्पेड्स। तभी एक एक करके गार्ड्स के गिरने की और कराहने की आवाजें आने लगी। सिल्वर गैंग के लीडर के साथ उस वक्त 30 गार्ड खड़े थे और उसकी बिल्डिंग के बाहर कम से कम 50 गार्ड और थे। उन 50 गार्ड्स को मारने के बाद ही कोई बिल्डिंग के अंदर आ सकता था। सिल्वर गैंग का हेड अभी भी हैरान था कि 50 गार्ड्स की मौत का अंदर किसी को पता ही नहीं चला। अंदर भी 5 मिनट के अंदर ही 20 गार्ड्स की मौत हो चुकी थी और उनकी लाशें वहीं फर्श पर पड़ी हुई थी। तभी मुखौटा पहने, हाथ में कार्ड्स लिए, एक टाइट फिटिंग ड्रेस पहने उनके सामने कोई उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। सिल्वर गैंग और उस लीडर ने बाकी के बचे 10 गार्ड्स को गन फायर करने का ऑर्डर दिया। वो लोग उसे देखकर अंधाधुंध गोली चलाने लगे, लेकिन क्वीन ऑफ स्पेड्स तो वहां से चंद सेकंड में गायब हो चुकी थी। उस लीडर ने घबराते हुए कहा, कहाँ गया वो? क्या मर गया? तभी पीछे से उन्हें एक फीमेल की आवाज आई, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? ये कहकर वो ऊपर से जंप लगाकर नीचे फर्श पर पहुंची और कुछ ही सेकंड्स में उसने बाकी के 10 गार्ड्स को धराशाही कर दिया।
इस वक्त बिल्डिंग के बाहर केविन और सेलिना गार्ड से लड़ रहे थे। इस वक्त वो दोनों भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। अनुष्का के इशारे पर सेलिना ने अपने हाथ में रखी मशीन गन अनुष्का की तरफ फेंकी। अनुष्का ने मशीन गन सिल्वर गैंग के लीडर के सर पर रखी और फिर दूर से उसके घुटने पर लात मारकर उसे फर्श पर घुटनों के बल गिरा दिया। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ, उसके बदले तुम्हें सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। हर एक झूठ के लिए तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा इस मशीन गन से भूनकर अलग कर दूंगी, समझ गए ना? इस वक्त सिल्वर गैंग के लीडर के हाथ पैर कांपने लगे थे और इसी दौरान सेलिना ने जाकर राहुल को खोल दिया था और उसके हाथ पर मरहम पट्टी भी करने लग गई थी। अनुष्का ने बहुत ही आराम से उस आदमी से सवाल किया, मिलिट्री में कौन तुम्हारा साथ दे रहा है? उस आदमी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे तो मुस्तफा ने सिर्फ ये काम करने का ऑर्डर दिया था। उसका इतना कहना था कि अनुष्का ने उसके एक पैर को गोलियों से भून दिया। वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा। अनुष्का ने उसे देखकर इविल स्माइल करते हुए कहा, गलत जवाब। चलो ये गेम एक बार फिर से शुरू करते हैं। तुम लोगों ने अर्जुन को कैसे फंसाया? इस पर उस लीडर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुस्तफा के ऑर्डर पर अंडरवर्ल्ड की कुछ टीमें एकजुट हो गई थी और हम लोगों ने मिलकर झूठे हथियार की तस्करी का गेम प्लान करके अर्जुन तक न्यूज पहुंचाई और इसी न्यूज का पीछा करते हुए इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो अब सऊदी अरब पहुंच गया। वो खुद से वहां नहीं पहुंचा बल्कि एक एक चीजें प्लान करके उसे वहां मुस्तफा तक पहुंचाया गया है। वहां ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड के हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनुष्का ने गहरी सांस ली और फिर अपने इमोशंस पर काबू करते हुए आराम से उससे अगला सवाल पूछा, तुम लोग अर्जुन के पीछे क्यों पड़े हो और उसे पकड़ने के लिए इतना बड़ा प्लान क्यों बनाया गया? उस लीडर ने कहा, मुस्तफा काफी पहले से अर्जुन से नाराज था। पहले अर्जुन के डैड ने उसके बहुत सारे अड्डों को तबाह करके उसका एम्पायर कमजोर कर दिया था और उसके बाद अब अर्जुन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा था। बम धमाके में अर्जुन के पेरेंट्स को मारने के बाद मुस्तफा ने दोबारा अपना एम्पायर अंडरवर्ल्ड में खड़ा किया था और पिछले कुछ सालों से पहली बार की तरह ही मुस्तफा के एम्पायर के अलग अलग अड्डों पर हमले हो रहे थे और मुस्तफा को लगता है कि इस सब के पीछे अर्जुन ही होगा और इसलिए उसने उसे जान से मारने का प्लान बनाया। उसकी बात सुनकर अनुष्का को रियलाइज हुआ कि जब वो और उसके फ्रेंड्स मुस्तफा के चुंगल से बचकर भागे थे उस वक्त उन्हें वो मौका देने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन के डैड ही थे, जिन्होंने उनके अड्डे पर हमला किया था और उन्हें इसी अफरा तफरी में वहां से भागने का मौका मिल गया था। अनुष्का को एक और बात समझ में आई थी कि वो और उसकी टीम मिलकर जो भी हमले मुस्तफा पर कर रहे थे उन सब का इल्जाम अर्जुन पर लगा जा रहा था। इसका मतलब ये था कि अर्जुन अभी मुसीबत में अनुष्का की वजह से फंसा था। अनुष्का के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। उसे अर्जुन की फिक्र हो रही थी लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल कर बड़ी गंभीरता से अगला सवाल पूछा, अब बताओ मिलिट्री में कौन तुम लोगों से मिला हुआ है? उस लीडर ने घबराते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं सच में मैं नहीं जानता इस बारे में। हम लीडर्स को डायरेक्टली मुस्तफा से ही ऑर्डर मिलता है और मुस्तफा ही मिलिट्री के उन लोगों से कांटेक्ट में है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि ये कोई हाई रैंकिंग पोस्ट वाला आदमी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दो। अनुष्का ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर मशीन गन से उसके माथे पर गोली मार दी। वो लीडर निठाल होकर फर्श पर गिरा। अनुष्का ने केविन को इशारा किया और केविन ने जवाब में कहा, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा, तुम राहुल को लेकर सेलिना के साथ यहां से निकलो। रास्ते में अनुष्का ने कमांडर इन चीफ को एक मैसेज भेजा, राहुल इज सेफ, डोंट ट्रस्ट एनीवन, नो वन। सेलिना ने राहुल को पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया था जिससे वो गहरी नींद में आ गया था। सेलिना और अनुष्का उसे सपोर्ट करती हुई वहां से निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अनुष्का ने गाड़ी के अंदर पहुंचकर राहुल की तरफ एक नजर भर के देखा, जो अभी बेहोश था, और सलीना से पूछा, तुमने इसे कौन सी मेडिसिन दी है? सलीना ने जवाब में कहा, इसे मैंने एनेस्थीसिया दिया है, ये 2 घंटे बाद उठ जाएगा, लेकिन अब हम इसे कहाँ लेकर जाएं? अनुष्का ने जवाब में कहा, इसे किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छिपा कर करना, और वैसे मेरे वापस आने तक इसे किसी से भी कांटेक्ट मत करने देना। उसकी बात सुनकर सलीना ने तुरंत ही कंसर्न से कहा, बॉस, क्या तुम मुस्तफा से अकेले भिड़ने वाली हो? अनुष्का ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम और केविन यहीं रुकना। इस वक्त तक केविन भी वापस आ गया था और उसने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसने तुरंत ही गेट खोलकर अनुष्का से गंभीरता से कहा, बॉस, आपका अकेले जाना ठीक नहीं होगा, और अर्जुन को आपकी असलियत भी पता नहीं है। बॉस, इस बार हम सीधे मुस्तफा से टक्कर लेंगे। केवल सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि इंडिया, रशिया और चाइना, हर जगह से उसका नामो निशान मिटा देंगे। बॉस, हम सालों से तैयारी कर रहे हैं और अब हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अनुष्का ने थोड़ी देर केविन के सुझाव के बारे में सोचा, फिर तुरंत ही अपना फोन निकालकर उसने नेहा, शेखर और पीयूष को कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल में लेकर सारी सिचुएशन समझाई, और फिर उसने सबको अपना प्लान बताया और हर एक को एक एक देश जाकर वहां पर मुस्तफा के सारे बड़े अड्डों से भिड़ना था। और इस बार अनुष्का ने मिलिट्री का सहारा लेने का भी डिसाइड किया था। अनुष्का और उसके फ्रेंड्स ने जब ए कंपनी बनाई थी, तब उन्होंने अपने काफी सारे लोग ट्रेन करके अलग अलग देशों में मिलिट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर में भेजे थे। अनुष्का ने अब उन्हें इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। पूरा प्लान समझने के बाद अनुष्का और केविन प्राइवेट प्लेन से सऊदी निकल गए और सेलिना रशिया के लिए। प्लेन में चढ़ने से पहले ही अनुष्का ने ऑलरेडी वहां के एक मिलिट्री ऑफिसर को कांटेक्ट कर लिया था, जो उन्हीं का आदमी था। उनके उतरते ही कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया। एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी अनुष्का के पास आकर मिला। बिग बॉस? अनुष्का ने उसकी तरफ देखा और डोमिनेटिंगली कहा, सांजी, तुम्हें केविन ने कॉल पे सब बता दिया होगा? सांजी ने अनुष्का से पोलाइटली पूछा, बॉस, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? वो जानता था कि अनुष्का बिना किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए यहाँ पर तो नहीं आई होगी। ए कंपनी का नाम कौन नहीं जानता था। उनके पास असिस्टेंट्स और पैसे दोनों की कमी नहीं थी, तो फिर बिग बॉस पर्सनली यहाँ क्यों आई थी? अनुष्का ने साफ साफ मुद्दे की बात करते हुए जवाब दिया, इंडियाज मिलिट्री कैप्टन अर्जुन सिंह राठौर। अर्जुन यहाँ हथियारों की तस्करी के मेन कल्प्रिट को पकड़ने के लिए अपनी स्पेशल फोर्स टीम के साथ आए हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी टीम में कितने लोग हैं, बट मैं चाहती हूँ कि वो सब यहीं से सही सलामत वापस पहुंचे। क्या बोल रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें 1 बिलियन USD दूंगी। इतना पैसा सुनकर तो सांजी बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने तुरंत ही अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलकर सारा इंतजाम करना शुरू किया। वो लोग पहले ही प्रिपेयर्ड थे क्योंकि केविन ने उन्हें कॉल करके ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। उन्हें प्रिपरेशन में सिर्फ आधे घंटे का समय लगा। अनुष्का और केविन और सांजी 2 और शूटर्स के साथ अनुष्का के प्राइवेट प्लेन से निकले और बाकी की टीम रोड के जरिए। अनुष्का जब स्पॉट पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर एक्साइटमेंट में उसका खून खौलने लगा था। वहां कम से कम 7 से 8 हजार रिबेल गार्ड्स थे। उसने बायनाकुलास से नीचे चारों तरफ देखा कि कहीं उसे अर्जुन नजर आए, और फाइनली उसने उसे देख ही लिया था। अर्जुन पूरी ताकत के साथ 5-6 लोगों से लड़ रहा था, और उसकी टीम जिसमें करीबन 30 से 35 लोग नजर आ रहे थे, वो भी अर्जुन के साथ सर्कल बनाए लड़ रहे थे। वो लोग ऑपोजिट टीम के लोगों को सर्कल के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। अनुष्का ने अपने सांजी को ऑर्डर देते हुए कहा, साउथ ईस्ट 4 o'clock। वो सब वहां पर सर्कल में हैं। उनके अलावा ऑपोजिट टीम के सारे लोग मुझे डेड चाहिए। यस, सांजी ने वॉकी टॉकी के जरिए पूरी टीम को इन्फॉर्म कर दिया। सांजी ने 10 हेलीकॉप्टर्स, 15 टैंक और 50 जंगल कॉम्बैट व्हीकल्स अरेंज किए हुए थे, और उसके ऑर्डर पर वो तेजी से बढ़ रहे थे। टैंक्स की स्पीड थोड़ी स्लो थी, लेकिन सभी हेलीकॉप्टर्स और जंगल कॉम्बैट के सोल्जर्स ने अपना काम शुरू कर दिया था, और थोड़ी ही देर में ऑपोजिट टीम के लोग ढेर होकर गिरने लगे। अनुष्का ने अर्जुन को देखा, जो निंजा की तरह अपनी टीममेट्स की हेल्प से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था।
अनुष्का जानती थी कि अर्जुन काफी स्ट्रांग था, क्योंकि जिस रात मायरा ने अर्जुन को ड्रग्स दिया था, उस रात जब वो अनुष्का के क्लोज आया तो अनुष्का भी उससे बच नहीं पाई थी, और आज वो फिर से अर्जुन को फाइट करते हुए देख रही थी। अर्जुन ने बड़े ही आराम से एक ही पंच से एक आदमी को ढेर कर दिया था। भले ही अर्जुन की टीम में 15 लोग थे, लेकिन एक अकेला इंसान कम से कम 6 से 7 रिबेल फोर्स से लड़ रहा था। भले ही अर्जुन उनके पास था, लेकिन उनकी टीम काफी देर से लोगों से लड़ रही थी, और अब वो लोग काफी थके हुए थे और डिसऑर्गेनाइज्ड नजर आने लगे थे। अनुष्का को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था कि सिचुएशन कितनी ज्यादा डिफिकल्ट थी। रिबेल फोर्सेस ने जानबूझकर ऐसी लोकेशन चूज करी थी जहां पर पथरीली जगह और क्लिफ्स भी थे। उनके पास अनलिमिटेड गन्स थे और वो लोग ओपनली फायर कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन में चाहे अर्जुन और उसकी टीम कितनी ही कोशिश कर ले, उनकी संख्या ऑपोजिट टीम के लोगों से 100 गुना कम थी और वो लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते थे। अनुष्का ने अब ज्यादा देर नहीं करी और सांजी के हाथ से वॉकी टॉकी लेकर ऑर्डर दिया, अटैक, आउटर सर्कल के बाहर जो है, किल ऑल ऑफ देम। ऑर्डर्स के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर्स ने मूवमेंट दिखाई और आउटर सर्कल के बाहर फायर करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि मुस्तफा ने और ज्यादा फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आया कि वो लोग उन्हीं के ग्रुप को बिना किसी रहम के गोलियों से भून रहे थे। कुछ लोगों ने सिचुएशन देखकर वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन अनुष्का ने दोबारा ऑर्डर दिया, किसी को भी बचकर निकलने मत दो। ये कहकर अनुष्का ने सांझी के एक शार्प शूटर से कहा, गिव मी द गन। उस शार्प शूटर ने बिना कुछ कहे अनुष्का के हाथ में गन तो दे दी थी, लेकिन उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि क्या तुम्हें ये चलानी भी आती है, और अगर तुम्हें गन चलानी भी आती है तो क्या तुम इतनी दूर तक शूट कर पाओगी। लेकिन क्योंकि वो उनका सबऑर्डिनेट था, इसलिए उसका सवाल करना ठीक नहीं था। तो बस अनुष्का को देखकर वो सोच ही रहा था कि हेलीकॉप्टर पर खड़े होकर क्या ये लड़की स्टेलिली गन यूज कर भी पाएगी। उसका इतना सोचना ही था कि गन की आवाज आई। एक बुलेट अनुष्का के हाथ में रखी हुई गन से निकली और माफिया मेंबर के सर पर जाकर लगी। उसका सर तरबूज की तरह फट गया था। वो शार्प शूटर अनुष्का को हैरानी से देखता ही रह गया। चंद ही सेकंड्स में उसे फिर से गन की आवाज आई। हेलीकॉप्टर काफी डिस्टेंस में था, तब भी अनुष्का का हर शॉट माफिया मेंबर के सर पर लग रहा था और एक ही शॉट में सामने वाला ढेर। उस शार्प शूटर ने आज तक अनुष्का जैसा शूटर नहीं देखा था। वो तो ऑलमोस्ट अनुष्का के चरण पकड़ने आ गया था। अर्जुन ने जब नई टीम को देखा तो उसे लगा था कि शेरगिल अंकल ने फोर्स भेजी होगी। उसने जब हेलीकॉप्टर पर देखा तो उसने इस लड़के को, जिसका एक भी शॉट खाली नहीं गया था, उसे अपनी टीम में इनवाइट करने तक का प्लान बना लिया था। लेकिन जब हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आया और उसने सर उठाकर उस शूटर को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने जो फिगर था वो बहुत जाना पहचाना था। भले ही उस लड़की ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी कर्व से साफ साफ नजर आ रही थी कि वो एक लड़की है। और अर्जुन के लिए हैरानी वाली बात ये थी कि वो उसे बिल्कुल अनुष्का जैसी लग रही थी। उसका पहला रिएक्शन ये था कि अनुष्का यहाँ कैसे हो सकती है, लेकिन ये उसकी अनुष्का कैसे हो सकती है। ये तो बेझिझक लोगों की जान ले रही है, वो भी इतने शार्प तरीके से जैसे सालों की ट्रेनिंग हो, और वो हेलीकॉप्टर में ऐसे खड़ी थी जैसे कोई क्वीन हो। उसका एटीट्यूड और ऑरा काफी स्ट्रांग था और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो डार्कनेस की क्वीन हो। उसकी इनोसेंट अनुष्का तो कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। उस लड़की की आंखें बेहद कोल्ड और डार्क थी और उसकी अनुष्का की तो काफी ब्राइट और सॉफ्ट। अर्जुन को ऐसा लगा शायद जैसे वो अनुष्का को बहुत मिस कर रहा है, इसलिए उसे सब में अनुष्का नजर आ रही है। लेकिन उस लड़की को देखकर अनुष्का के मन में एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। वो लड़की उसे कोई अपनी सी लग रही थी। वहीं अनुष्का ने जब नोटिस किया कि अर्जुन काफी देर से उसे बार बार देख रहा था तो उसकी जान हलक पर आ गई थी। उसने घबराहट में मशीन गन को कस के पकड़ा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अंदर ही अंदर वो प्रे करने लगी, ओह गॉड प्लीज अर्जुन मुझे ना पहचाने, प्लीज गॉड सेव मी, बस किसी भी तरह अर्जुन मुझे ना पहचाने। डर के मारे उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसने अर्जुन के आसपास खड़े हर एक माफिया मेंबर को गोलियों से भून दिया था और इतनी लाशों की भीड़ में अर्जुन अकेला खड़ा था। किसी तरह वहां की सिचुएशन हैंडल हुई तो अनुष्का ने केविन की तरफ देखा, जो इतनी देर से लैपटॉप में मुस्तफा की लोकेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में केविन ने अनुष्का की तरफ देखकर एक्साइटेडली कहा, आई फाउंड हिम, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर।
अनुष्का के इशारे पर पायलट ने हेलीकॉप्टर केविन की बताई लोकेशन की तरफ मोड़ा। सांजी ने 2 और हेलीकॉप्टर्स को वॉकी टॉकी के जरिए उनके साथ चलने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही दूर में उन्हें कारों का झुंड नजर आया जो तेजी से निकल रही थी और वहां पर 10 कारें थी। अनुष्का के ऑर्डर पर सबने उन गाड़ियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 10 मिनट के बाद सारी गाड़ियां ढेर हो चुकी थी और सिर्फ 2 ही गाड़ियां बची थी। उस पूरे टाइम गाड़ियों की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ तो अनुष्का को दाल में कुछ काला लगा। उसने तुरंत ही हेलीकॉप्टर नीचे ले जाकर रस्सी के जरिए जमीन पर जंप किया। उसके पीछे पीछे केविन और सांजी भी नीचे आ गए थे। उन्होंने पलटी हुई गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर था। केविन और सांजी ने बाकी गाड़ियों को भी चेक किया तो वहां पे भी सिर्फ ड्राइवर था। अनुष्का समझ गई थी कि उन्हें बहलाया गया था। अनुष्का ने एक ड्राइवर को बाहर निकलवाया जो अभी जिंदा था और उसे पूछताछ में पता चला कि उनके यहाँ पहुंचते ही मुस्तफा को खबर मिल गई थी और वो यहाँ से निकल गया। अनुष्का का पूरा मूड खराब हो गया था कि वो बस मुस्तफा को पकड़ते पकड़ते रह गई थी। केविन ने जब उसे गुस्से में देखा तो दिलासा देते हुए कहा, बॉस, आज हमने मुस्तफा के सारे अड्डों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। वो बचकर गया भी तो ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। अनुष्का ने हाँ में सर हिलाया और फिर सांजी की तरफ देखकर कहा, आज के कॉपरेशन के लिए थैंक्स। बस आप अर्जुन को और उसकी टीम को वापस सही सलामत इंडिया भेज दीजिए। उनके वहां पहुंचते ही आपको सारे पैसे मिल जाएंगे और आज के इस मिशन से आपको मिलिट्री में मेरिट भी मिल जाएगी। सांजी ने तुरंत ही पोलाइटली कहा, आपका सेवक हमेशा आपके काम के लिए हाजिर है बॉस, आप बेफिक्र रहिए। अनुष्का ने सांजी से अलविदा किया और वापस केविन के साथ इंडिया के लिए निकल गई। उसे अर्जुन के वापस पहुंचने से पहले पहुंचना था। इधर इंडिया में भी अनुष्का ने आने से पहले एक सीक्रेट कोडेड ईमेल कमांडर इन चीफ शेरगिल सिंह को भेज दिया था जिसमें एम्पायर के खिलाफ पक्के सबूत और उनके कुछ अड्डों की लोकेशन भी थी। अनुष्का ने पीयूष को बोलकर मिलिट्री के सारे बड़े अधिकारियों के फोन भी हैक करवा लिए थे जिससे उसे पता चला था कि डिप्टी कमांडर इन चीफ मिस्टर खान एम्पायर से जुड़े हुए थे। अनुष्का के कहने पर पीयूष ने ये सबूत भी उसे सीक्रेट मैसेज के थ्रू भेज दिया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब अनुष्का को समझ में आ रहा था कि उसकी बनाई खराब मेडिसिन मिस्टर खान के हाथ कैसे लगी होगी। इंडिया पहुंचने पर अनुष्का को यह भी पता चला कि शेरगिल सिंह ने खुद टीम बनाकर उन अड्डों पर छापा मारकर ढेर सारे हथियारों और कुछ जगह से छोटे बच्चों को भी बचाया था। पूरी रात तक मिलिट्री का काम चालू था। अनुष्का ने नेहा दीदी, सेलिना, शेखर और पीयूष को कॉल करके सिचुएशन का जायजा लिया और उनकी बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर स्माइल आ गई थी क्योंकि उसे पता था कि अगली सुबह के साथ एम्पायर तबाह हो चुका होगा। लेकिन मुस्तफा अभी भी उनकी पहुंच से बाहर था और जब तक मुस्तफा जिंदा था तब तक अनुष्का का रिवेंज बाकी था। अपने फ्लैट पर पहुंचकर अनुष्का ने पहले खाना ऑर्डर किया और फिर शावर लेकर वो पढ़ने के लिए बैठ गई। एक दिन बाद उसका एग्जाम था और आज की अफरा तफरी के चक्कर में उसने कोई रिवीजन भी नहीं किया था। जल्दी उसका ऑर्डर आ गया था। डिनर करके वो पढ़ने को ही थी कि उसे काफी नींद आने लगी। फाइनली उसने किताबें बंद करी और अर्जुन के कमरे में जाकर उसके बेड पर लेट गई। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि आज उसने पूरे इंडिया और अलग अलग देशों में क्या तूफान मचाया हुआ था। वो तो जल्दी ही चैन की नींद सो रही थी और वहीं अंडरवर्ल्ड में आज सबकी नींद हराम थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर सऊदी में अर्जुन और उसकी टीम सांजी के साथ एक होटल में गए और बाकी के टीम मेंबर जो घायल थे उन्हें सांजी ने हॉस्पिटल भिजवाया। सांजी से अर्जुन को पता चला कि उसे मदद शेरगिल अंकल ने नहीं भेजी थी, लेकिन इसके आगे सांजी ने कुछ नहीं बताया था। बस उसने इतना ही बताया कि उसने ये सब मिलिट्री में मेरिट पाने के लिए और अपने देश से मुस्तफा का नाम मिटाने के लिए किया था। लेकिन अर्जुन को इस बात का अंदाजा लगाते देर नहीं लगी थी कि उसकी जान उस लड़की ने ही बचाई थी, क्योंकि उसके पूछने के बावजूद सांजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो लेडी अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। इसका मतलब साफ था कि वो मिलिट्री से नहीं थी। अर्जुन और उसकी टीम देर रात 3 बजे तक इंडिया वापस पहुंचे। उसने इंडिया लैंड करते ही सबसे पहले अपना फोन ऑन किया, शेरगिल अंकल को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म किया। उसे ये भी पता चला कि इंडिया में जगह जगह मुस्तफा के अड्डों पर रेड पड़ रही है। बाकी की इन्फॉर्मेशन शेरगिल अंकल ने उससे मिलने के बाद शेयर करने को कहा था। वो काफी बिजी लग रहे थे। अर्जुन का फोन अभी ऑन हुआ था,
इसलिए राहुल का भेजा वीडियो मैसेज उसे अभी मिला। उसने जब वो वीडियो देखा तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सिल्वर गैंग के लीडर की वो वॉच राहुल के पास फेंकने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन हो गई थी, जो बेहोश होने के पहले राहुल ने उसे सेंड कर दी थी। उस वीडियो में वो क्वीन ऑफ स्पेड्स को देख सकता था और उसने क्वीन ऑफ स्पेड्स के सिल्वर गैंग के लीडर से किए गए सवाल भी सुन लिए थे। उसे वो फिगर देखते देर नहीं लगी कि क्वीन ऑफ स्पेड्स वही थी जिसने उसे आज बचाया था। लेकिन क्वीन ऑफ स्पेड्स उसकी मदद क्यों कर रही थी और उसने राहुल को क्यों बचाया? ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे और न जाने क्यों उसे क्वीन ऑफ स्पेड्स और अनुष्का की प्रोफाइल एक दूसरे के सिमिलर नजर आ रही थी। उसके मन में एक सवाल उठा जिसने उसे हिला कर रख दिया। कहीं अनुष्का ही तो क्वीन ऑफ स्पेड्स नहीं? ये सोचते ही उसने पहले अनुष्का को कांटेक्ट करने का सोचा और जानबूझकर अनुष्का के फोन के बजाय फ्लैट के लैंडलाइन पर कॉल किया। 4 बार बजने के बाद जब वो फोन रखने वाला था तब अचानक दूसरी तरफ से फोन पर कुछ हलचल हुई। अर्जुन ने रियलाइज किया कि दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया, लेकिन अनुष्का शायद ठीक से फोन पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए उसे तुरंत फोन गिरने की आवाज सुनाई दी। हे, एक सरप्राइज्ड आवाज आई। वैसे वो अनुष्का को देख नहीं सकता था, लेकिन अर्जुन इमेजिन कर सकता था कि अपनी क्यूट फियांसे का कंफ्यूज्ड फेस, उसकी बंद आंखें और बिखरे हुए बाल। अनुष्का, अर्जुन ने धीमी सी आवाज में कहा, लेकिन अनुष्का ने फिर भी सुन लिया था। उसका आलस और कंफ्यूजन अब चला गया था और उसने एक्साइटमेंट से कहा, अर्जुन। उसकी ऐसे जॉयफुल आवाज सुन के अर्जुन के सीरियस फेस पर एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने सॉफ्टली कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब करी। अनुष्का ने एक्साइटेड होकर जवाब में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब छोड़ो। अर्जुन, तुम इस टाइम कॉल कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हारा मिशन अच्छा रहा? क्या वो खतरनाक था? तुम इस टाइम तक सोए क्यों नहीं? अनुष्का के इतने सारे सवालों से अर्जुन हंस पड़ा। मिशन बहुत अच्छा रहा, कोई खतरा नहीं था, सब ठीक से हुआ और अब मैं वापस तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अनुष्का ने हैरानी का नाटक करते हुए जोर से खुश होकर कहा, सच? हाँ माय लव। अनुष्का ने कंसर्न से आगे कहा, क्या तुमने कुछ खाया? कब तक आओगे तुम? मैं तुम्हारे लिए मैगी खरीद कर ले आऊं? अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। इतनी रात अनुष्का कहाँ मैगी लेने जाएगी? अर्जुन को पता था कि अनुष्का को खाना बनाना नहीं आता, पर वो खुश था कि वो इस टाइम पर भी उसके लिए मैगी लेने जा सकती थी। इट्स ओके अनुष्का, मैं आज दूसरी कंट्री गया था, अभी वापस आ रहा हूँ। अभी मुझे मिलिट्री बेस पर जाना है, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मैं ठीक से आराम नहीं कर पाया हूँ और मैं सोच रहा था कि तुम चिंता कर रही होंगी, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। अनुष्का ने पूछा, तो तुम कब तक मिलिट्री बेस से फ्री हो पाओगे? लगभग 1 घंटे में। तो तुम जल्दी से सो जाओ, तुम्हें बहुत काम भी होंगे ना, रेस्ट करना चाहिए तुम्हें। अर्जुन ने सॉफ्टली कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें कल मिलिट्री बेस पे मिलने आऊंगी। ओके, बाय। अर्जुन ने कॉल रखा, लेकिन वो अपनी धीमी मुस्कान रोक नहीं पा रहा था। अनुष्का से बात होने के बाद अर्जुन ने मन ही मन राहत की सांस ली और सोचा, मैं बेकार ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। अनुष्का तो लेजी कैट की तरह घर पर आराम से सो रही थी। अनुष्का और क्वीन ऑफ स्पेड्स एक कैसे हो सकती है? लेकिन अर्जुन को हेलीकॉप्टर पर खड़ी उस लड़की के बारे में सोचना था। तब तक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या मैं उसे जानता हूं? मुझे उस लड़की से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये सोचकर वो मन ही मन खुद को गालियां देने लगा। वो अनुष्का के अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो अपनी अनुष्का से बेहद प्यार करता है, फिर उसे इस लड़की से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? लेकिन जल्दी उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। मिलिट्री बेस पर अर्जुन पहुंचा तो उसने कुछ सोल्जर्स को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा। अर्जुन तुरंत ही शेरगिल अंकल की कैबिन की तरफ भागा। शेरगिल अंकल ने अर्जुन को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने अर्जुन से कंसर्न से पूछा, अर्जुन कैसे हो तुम? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, लेकिन आप कुछ थके हुए लग रहे हैं। आज आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंकल इतनी जल्दी आपने एम्पायर के ये सारे अड्डे कैसे पता किए? और रेड करने के लिए आपको सबूत कैसे मिले?
शेरगिल अंकल ने उसकी तरफ गंभीरता से देखकर कहा, आओ यहाँ देखो। ऐसा कहने के बाद शेरगिल सिंह अर्जुन को अपने डेस्क पर ले गए, कंप्यूटर चालू किया और फिर अपना मेल बॉक्स खोला। जब अर्जुन ने शेरगिल सिंह के मेल बॉक्स का रिमाइंडर मैसेज देखा, जिसमें काफी सारी डिटेल्स लिखी थी, उसमें एम्पायर के खिलाफ अलग अलग इल्लीगल व्यापार के अगेंस्ट सबूत भी थे और एग्जैक्ट लोकेशन भी, साथ ही उसमें उस जगह की बिल्डिंग का प्लान तक था। अर्जुन हैरान खड़ा वो मैसेज देखता रहा। क्या उसका अंदाजा सही था? जिस इंसान ने राहुल को बचाया, शेरगिल सिंह को ईमेल भी भेज दिया, सारे हथियारों की लोकेशन भी बता दी और सऊदी जाके उसे मुस्तफा से भी बचा लिया। अनुष्का के अलावा और कौन उसके बारे में इतना कंसर्न्ड होगा? उसका अनुष्का के अलावा किसी दूसरी लड़की से तो कोई कांटेक्ट भी नहीं था। उसे याद आया कि उस प्लेन में अनुष्का के उसे कोल्डली देखने के पहले वो 100% श्योर था उसे देखकर कि वो अनुष्का ही है, और बार बार उसका ध्यान उस लड़की पर जा रहा था। उस लड़की के साथ सब लोग 3S लेवल के इंटरनेशनल कमांडोज थे, जो कि ना सिर्फ स्किल्ड थे बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी थे। ज्यादातर उनमें से बहुत सारी डार्क इंडस्ट्रीज के लीडर थे। ये सोचकर कि अनुष्का भी ऐसी एक इंसान है और अपनी पहचान छुपाने में इतनी माहिर है, तब उसे समझ में आया कि क्वीन ऑफ स्पेड्स और वो स्नाइपर उस हेलीकॉप्टर पर बिना किसी वजह के उसकी मदद क्यों कर रहे थे। ये सब इसी वजह से क्योंकि वो प्लेन वाली लड़की जो अनुष्का की तरह ही लग रही थी और क्वीन ऑफ स्पेड्स जिसने बार बार उसकी मदद की थी, सब एक ही इंसान थे। वो सब अनुष्का ही थी, उसकी अनुष्का। अर्जुन को सोच में देखकर शेरगिल अंकल ने कहा, कौन हो सकता है? कौन हमें सीक्रेटली मदद कर रहा है? शेरगिल सिंह ने दिन भर इसके बारे में सोचा लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने मिलिट्री हैकर की मदद से उस मेल सेंडर को फाइंड करने की कोशिश भी करी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बल्कि उनके हैकर ने भी उनसे कह दिया था कि जिसने ये मेल भेजा था वो कोई हाई लेवल का हैकर था। अब शेरगिल अंकल को सिर्फ अर्जुन से ही होप थी, शायद वो ही कोई अंदाजा लगा पाए। इसलिए क्योंकि वो इस इंसान का धन्यवाद करना चाहते थे जिसने उनकी इतनी मदद करी। अर्जुन ने जवाब में कहा, खैर हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन है। अर्जुन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं देखी जा सकती थी। ये जानते हुए भी कि अनुष्का ही क्वीन ऑफ स्पेड्स है, वो ये नहीं कह सकता था। अनुष्का के पास कुछ तो वजह होगी इन सब के बारे में बात नहीं करने की। उसे 5 साल की उम्र में किडनैप कर लिया गया था और वो 21 साल की उम्र में घर वापस आएगी, लेकिन उसके पास अनबिटेबल स्किल्स हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने अनुष्का में इतने सालों में क्या क्या देखा होगा। अर्जुन ने डिसाइड किया कि भले ही उससे खुद की जान गंवानी पड़े, लेकिन वो अपनी अनुष्का को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं था, बल्कि उसकी पहचान का भी प्रोटेक्शन था और उसका मेंटल प्रोटेक्शन भी था। शेरगिल अंकल ने उसे डिप्टी कमांडर इन चीफ के बारे में भी बताया और उनके खिलाफ उस हैकर के भेजे प्रूफ भी दिखाए। अर्जुन को पहले भी मिस्टर खान और मिस्टर चौहान दोनों पर शक था, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। अर्जुन इन सारे इवेंट्स से काफी हैरान परेशान हो गया था। शेरगिल अंकल ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि अर्जुन शायद थक गया होगा। उन्होंने अर्जुन को घर जाकर आराम करने के लिए कहा। अर्जुन जब तक घर गया तब तक उसके सर में दर्द होने लगा था। जाहिर था कि वो अपने डिस्कवरी से काफी हैरान परेशान था। हजारों ख्याल उसके दिमाग में उमड़ रहे थे। आखिर में उसने अनुष्का की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ली और फिर दवाई के नशे से जल्दी उसे नींद आ गई। इधर अगली सुबह जब अनुष्का की नींद खुली तो वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। वो फटाफट रेडी हुई और अपने बैग में एक्यूपंक्चर का सामान और कुछ बुक्स पैक कर ली। उसने कैब बुक करी और सीधे मिलिट्री बेस निकल गई। जब तक वो वहां पहुंची तो सुबह के सिर्फ 7 ही बजे थे। अनुष्का अर्जुन से मिलने में काफी एक्साइटेड फील कर रही थी और नर्वस भी। वो सीधे अर्जुन के फ्लैट पर पहुंची और डोरबेल बजाई। उसे पता था कि अर्जुन तो जल्दी उठ जाता है, लेकिन अर्जुन मेडिसिन के कारण अभी तक सो रहा था। डोरबेल की आवाज सुनकर अर्जुन की नींद खुली और वो नींद में बड़बड़ाता हुआ दरवाजे तक आया। उसे लगा कि शायद कोई सोल्जर होगा और वो दरवाजा खोलकर उसे डांटने ही वाला था कि दरवाजा खुलते ही उसकी नजर उसकी मुस्कुराती हुई प्यारी सी अनुष्का पर पड़ी।
अनुष्का ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और कस के उसके गले लग गई। अर्जुन को तो जैसे इस वक्त उसका सब कुछ मिल गया था। उसने मुस्कुराकर अनुष्का को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपने पैर से उसने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और आंखें बंद करके अनुष्का की करीबी को महसूस करने लगा। उसने अनुष्का का चेहरा अपनी उंगली से ऊपर उठाया और उसके होठों पर किस करने लगा। फिर उसने उसके माथे पर किस किया और दोबारा उसे गले से लगा लिया। अनुष्का आज फैसला करके आई थी कि वो सब कुछ अर्जुन को बता देगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे शुरू करे। फाइनली अनुष्का ने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर्जुन ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, अनुष्का, अभी तुम्हें भूख लगी होगी ना, हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर इस बारे में बात करेंगे। अर्जुन अनुष्का से थोड़ा दूर होकर उससे नजरें चुरा रहा था। अनुष्का समझ गई थी कि अर्जुन शायद समझ गया था कि वो कौन है और वो उससे इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था। इस वक्त सोच रहा था कि वो किसी भी तरह अनुष्का को कन्फेस नहीं करने देगा कि वही क्वीन ऑफ स्पेड्स है, क्योंकि अनुष्का से भले ही वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो था तो मिलिट्री ऑफिसर, और वो जब तक मिलिट्री में था तब तक वो रूल से बंधा हुआ था। और अगर अनुष्का ने कन्फेस किया तो अर्जुन को अनुष्का को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुष्का ने भले ही देश के लिए अच्छा काम किया था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ इलीगल था। अनुष्का ने आगे अर्जुन को इंसिस्ट नहीं किया। उसने डिसाइड कर लिया था कि जब भी अर्जुन उससे उसका सीक्रेट खुद पूछेगा, वो उसे सब कुछ सच सच बता देगी। अंपायर का खात्मा हो चुका था और अब उसका टारगेट थी मेहरा फैमिली, लेकिन वो उनसे अपने एग्जाम्स के बाद ही निपटने वाली थी। अर्जुन ने फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाया और दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाया। इसके बाद अर्जुन को मिलिट्री में रिपोर्ट करने जाना था। अर्जुन ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी और अनुष्का को एक लंबी किस करने के बाद जल्दी लौटने का कहकर वहां से चला गया। अनुष्का अपने साथ अपनी बुक्स लेकर आई थी, इसलिए अर्जुन के जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाया। दोपहर में अर्जुन के आने के बाद दोनों ने मेस में जाकर लंच किया और फिर अर्जुन दोबारा शेरगिल अंकल के पास चला गया। अनुष्का शाम तक पढ़ती रही। शाम को अर्जुन के आने के बाद अर्जुन ने अनुष्का के लिए उसकी फेवरेट डिश कुक करी और फिर डिनर के बाद अनुष्का ने लेंस पहनकर अर्जुन के सर पर मसाज किया और फिर बाद में एक्यूपंक्चर किया। अर्जुन ने एक्यूपंक्चर के बाद अनुष्का को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उस किस में जैसे अर्जुन ने अपने सारे इमोशंस पिरो दिए थे। अनुष्का ने आज उसके लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक जो सीक्रेट वो छुपा रही थी वो भी उसने उसकी मदद करने के लिए उसके सामने रिवील करने का रिस्क लिया था। अनुष्का का अपने लिए प्यार देखकर अर्जुन का दिल भर आया था। उसने दिल ही दिल ऊपर वाले का शुक्रिया किया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुनना न भूले माय टेक विद तपन, जहां पे मैं सौरभ बात करूंगा with the MD and CEO of Bajaj Allianz General Insurance, Mr. Tapan Singh Hill, exclusively on Pocket FM. दो हफ्ते तक अनुष्का का एक ही रूटीन चल रहा था। रोज वो अर्जुन के मिलिट्री वाले घर में पढ़ाई करती और अर्जुन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। इस दौरान उसने मेहरा फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही उसने मेहरा फैमिली में से किसी का फोन उठाया था। उसे पिछली रात अर्जुन ने बताया था कि उसकी बहन मायरा की वेडिंग डेट फिक्स हो गई है और वो लोग एक हफ्ते बाद ही शादी करने वाले हैं। अनुष्का समझ नहीं पाई कि मेहरा फैमिली और कपूर फैमिली दोनों ही इतनी जल्दी में क्यों थे इस शादी के लिए। खैर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आज उसका लास्ट एग्जाम था और उसके बाद हर उस इंसान से वो बदला लेने वाली थी जिसने उसे और उसकी मॉम को तकलीफ दी थी। उन लोगों ने जब उस पर और उसकी मॉम पर दया नहीं दिखाई तो वो भी उन पर दया नहीं दिखाएगी। इस पूरे टाइम सेलिना और केविन मुस्तफा को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। उसका पूरा एम्पायर अब तक साफ हो चुका था, लेकिन अभी एम्पायर से जुड़े कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन पकड़ में नहीं आए थे। लेकिन पुलिस और मिलिट्री इनकी तलाश में लगी हुई थी और सबूत इकट्ठे कर रही थी। शेखर ने भी उन्हें पकड़कर पनिश कर दिया था,
जिन्होंने अनुष्का की बनाई मेडिसिन का फॉर्मूला चुराया था। अनुष्का ने अपना बैग उठाया और अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल गई। रास्ते में अर्जुन कुछ परेशान लग रहा था। अनुष्का 2-3 दिनों से नोटिस कर रही थी कि अर्जुन उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। आखिर में अनुष्का ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, अर्जुन क्या बात है, तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने एक नजर अनुष्का की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, अनुष्का तुम एग्जाम दे दो अच्छे से, मैं फिर तुमसे बात करूंगा। अनुष्का ने चिंता से अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन अगर तुम ऐसे कहोगे तो मैं पूरे टाइम यही सोचती रहूंगी कि तुम क्या कहने वाले थे। ऐसे में एग्जाम में मेरा मन कैसे लगेगा। अर्जुन ने अनुष्का की बात के बारे में सोचा। अब तो वो और भी कंफ्यूज हो गया था कि वो अनुष्का से शेयर करे या ना करे। अब तक वो लोग कॉलेज के गेट के सामने भी पहुंच गए थे, लेकिन अनुष्का ने गाड़ी से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने उसे मनाने की कोशिश भी करी, लेकिन अनुष्का टस से मस न हुई। आखिर में अर्जुन ने हार मानकर धीरे से कहा, अनुष्का ये तुम्हारी फैमिली के बारे में। उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए अनुष्का ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम मेरा फैमिली की बात कर रहे हो ना, तो वो मेरा परिवार नहीं है। ये कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, क्योंकि परिवार एक दूसरे के साथ इतना बुरा नहीं करता जितना उन लोगों ने मेरे साथ और मेरी मां के साथ किया है। अर्जुन ने गौर से अनुष्का की तरफ देखा कि कहीं उसे कोई शिकन नजर आ जाए, लेकिन वाकई उसे अनुष्का के चेहरे से कुछ समझ नहीं आया। ये देखकर अर्जुन को और भी दुख हुआ था कि आखिर मेहरा परिवार ने अनुष्का के साथ ऐसा क्या किया है कि अनुष्का उनसे इतनी नफरत करती है। अर्जुन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, अनुष्का एम्पायर के साथ जुड़े हुए लोगों में से तुम्हारे डैड मिस्टर मेहरा का नाम भी सामने आया है। हालांकि अभी हमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे समझ। अर्जुन इससे पहले कि आगे कुछ कहता, अनुष्का ने उससे सॉफ्टली कहा, अर्जुन जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम उसे जरूर पूरा करो। और वैसे भी मैं आज मेहरा फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ने वाली हूँ। उनके साथ क्या होता है ये उनके कर्माज होंगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ड्यूटी निभाओगे तो मैं अपने परिवार के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और देखो इस बात के लिए तुम 2 दिन से परेशान हो रहे थे, मुझे ऐसे ही बता देते। चलो अब मैं जा रही हूँ, वरना एग्जाम का टाइम हो जाएगा। तुम लेने मत आना, क्योंकि मैं खुद ही मिलिट्री बेस आ जाऊंगी, क्योंकि एग्जाम के बाद मैं कुछ देर दिशा और पल्लवी से भी तो मिलूंगी ना। अर्जुन ने अनुष्का को ऑल द बेस्ट विश किया और अनुष्का उसे बाय कहकर क्लास में चली गई। एग्जाम खत्म होने के बाद वो बाहर दिशा और पल्लवी का वेट ही कर रही थी कि उसके सामने मायरा आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एरोगेंस साफ साफ नजर आ रहा था। मायरा ने अनुष्का से कहा, अनुष्का 1 हफ्ते में मेरी वेडिंग है और डैड ने तुम्हें घर आने को कहा है। तुम हम में से किसी का कॉल भी नहीं उठा रही हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है? अनुष्का ने एक आईब्रो चढ़ाकर उसकी तरफ देखा, फिर बड़े ही आराम से कहा, मिस मायरा मेहरा, तुम आज शादी करो या 1 हफ्ते बाद, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, जाकर अपने डैड और मॉम से कह देना कि जिन्होंने मेरी माँ को मारा हो ना, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर अनुष्का मायरा को इग्नोर करके वहां से निकल गई। अनुष्का की बात सुनकर मायरा भी एक पल के लिए दंग रह गई थी। अनुष्का ने कहा जिसने मेरी माँ को मारा हो, इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे मॉम ने मुझे बताया था कि अनुष्का उनकी सगी बेटी नहीं है और लोगों के सामने मुझे उनकी सौतेली बेटी बनकर रहना पड़ेगा। तो क्या अनुष्का सच कह रही थी? अनुष्का बाहर आकर दिशा और पल्लवी से मिली। उसने अविराज को भी कॉल किया, लेकिन अविराज ने साथ चलने से मना कर दिया, क्योंकि उसने एग्जाम्स के बाद सेलिना के साथ वीडियो गेम्स खेलने के लिए प्रॉमिस किया था। कुछ दिनों पहले जब अनुष्का की सेलिना से बात हुई थी, तब सेलिना ने उसे बताया था कि वो अविराज को पसंद करने लगी थी, और सेलिना को यह भी पता था कि अविराज पहले अनुष्का को पसंद करता था। लेकिन सेलिना को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसका तो कहना था कि उसकी अनुष्का को तो कोई भी पसंद कर सकता है, और उसने अनुष्का से कॉन्फिडेंटली ये भी कहा था कि वो अविराज के दिल में अपनी जगह बना कर रहेगी। अविराज की बात सुनकर अनुष्का को लगा कि सेलिना और अविराज को ज्यादा वक्त बिताना चाहिए,
इसलिए वो दिशा और पल्लवी के साथ ही लंच के लिए निकल गई। लंच के बाद तीनों मूवी देखने गई और फिर शॉपिंग करने। अनुष्का शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी केविन का कॉल आया। अनुष्का ने थोड़ा अलग जाकर केविन से बात करी। हेलो। दूसरी तरफ से केविन की सीरियस आवाज आई। बॉस, मैंने ऑक्शन का सारा इंतजाम कर दिया है और 8 दिन बाद के लिए बुकिंग भी कर दी है। इनविटेशन भी रेडी हो चुके हैं। आपके लिए एक डिजाइनर ड्रेस का भी ऑर्डर दे दिया है। वैसे ड्रेस सेलिना ने चूज करी है, इसलिए मुझसे कुछ मत कहना। बस आप बताओ कि आप श्योर हो ना ये सब करने के लिए। जवाब में अनुष्का ने कहा, यस केविन, आई एम श्योर। ये ऑक्शन पार्टी सबके लिए यादगार रहने वाली है। अनुष्का ने जेल से लौटने के बाद खुद को मिले महंगे एंटीक पीस ऑक्शन में देने के लिए डिसाइड किया था और उससे मिले पैसों को वो मिलिट्री को डोनेट करने वाली थी। लेकिन अभी तक ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था और अब उसका अपना प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया था। अनुष्का ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर दिशा और पल्लवी के साथ शॉपिंग करने लगी। उसने अर्जुन के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लिए और फिर शेरगिल अंकल और अर्जुन के दादाजी के लिए भी। अर्जुन ने उसे बताया था कि उसके दादाजी कुछ दिनों बाद उससे मिलने आने वाले हैं। तीनों को टफरी करते हुए काफी देर हो चुकी थी। अनुष्का ने अर्जुन को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो निकल रही है। दिशा और पल्लवी भी हॉस्टल निकल गई थी। अनुष्का कैब में बैठी और ड्राइवर को मिलिट्री बेस चलने को कहा। थोड़ी ही देर में अनुष्का को एक अजीब सी स्मेल आई और फिर उसकी नजर रियर व्यू मिरर से ड्राइवर पर पड़ी, जो उसी की तरफ एक इविल स्माइल लिए मिरर से उसे देख रहा था। तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसे अब अफसोस हो रहा था कि इस वक्त उसने कितनी बड़ी नासमझी कर दी। ऐसे तो हमेशा चौकन्नी रहती थी, लेकिन आज उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पास जाने को था। गाड़ी से आ रही वो स्मेल एक ट्रक की थी, जिसे सूंघते ही अनुष्का के होश जाने लगे थे और उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। इस वक्त वो एक उंगली भी नहीं हिला सकती थी और जल्दी बेहोशी में उसकी आंखें बंद हो गई और वो अंधेरे में खो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक पिंजरे में पाया, जहां पर बहुत ही मध्यम रोशनी थी। उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले वो कैब में थी। उसे पता नहीं था कि उसे यहाँ आए कितनी देर हो चुकी थी। पूरा कमरा चारों तरफ से बंद था और वो ऊपर सीलिंग से लटके पिंजरे के अंदर थी, जो फर्श से कुछ दूरी पर लटका हुआ था। उसकी सलाखें काफी मोटी थी। अनुष्का ने चारों तरफ देखा तो पूरा कमरा खाली था। उसकी बड़ी बड़ी दीवारों पर एक भी खिड़की नहीं थी। कमरे के चारों कोनों में कैमरास लगे हुए थे और वहां सिर्फ एक दरवाजा था, जो उसकी पहुंच से काफी दूर था। उसके पास उसका फोन, घड़ी, चेन, अंगूठी कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो एकदम शांत थी। वो आराम से वहां बैठी रही। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। अनुष्का ने दरवाजे पर नजर टिकाए रखी थी। दरवाजा खुलते ही उसकी नजरों के सामने एक 40 के लगभग की उम्र का आदमी था, जिसने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी थी और जिसे ढूंढकर जान से मारने के लिए उसने और उसकी टीम ने दिन रात एक कर दिए थे। मुस्तफा। हाँ, वो मुस्तफा ही था जिसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने अनुष्का को किडनैप करके बेचा था। अनुष्का ने अपनी जिंदगी के 10 साल इस आदमी के लिए काम करते गुजारे थे। छोटी सी अनुष्का जिसे कोई समझ नहीं थी, और अनुष्का जैसे कितने ही बच्चों को इस आदमी ने टॉर्चर करके ट्रेन किया था। उस वक्त अनुष्का हर दिन बच्चों की लाशें देखती थी जो उस टॉर्चर से मर गए थे। किसी तरह अनुष्का और कुछ बच्चे बच गए थे और फिर शुरू हुई थी गुलामी की जिंदगी। एक दिन मौका मिलते ही अनुष्का शेखर, नेहा दीदी, सेलिना और पीयूष के साथ वहां से भाग गई और उन्होंने एक दूसरे की बॉडी को चाकू से काटकर उसका ट्रैकर भी निकाल दिया था। फिर वो लोग अलग अलग होकर छिपे रहे जब तक अनुष्का को उसके अडॉप्टिव डैड एडविन नहीं मिल गए। अनुष्का इस आदमी का चेहरा पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती थी, जिसने उसे दिन में तो दूर कई रातों तक सपने में भी डराया था। मुस्तफा अनुष्का को देखकर एकदम शांत होकर हंसने लगा। ओह माय लिटिल गर्ल, तुम वापस आ गई ना मेरे पिंजरे में। बताओ कैसा लगा तुम्हें ये पिंजरा? ये पिंजरा मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार करवाया है। अनुष्का ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस वो उसे घूरती रही। अनुष्का की आंखों से जैसे आग उगल रही हो। मुस्तफा ने एविल स्माइल के साथ आगे कहा, मुझे पता ही था कि तुम ऐसी ही हो, जिद्दी और अड़ियल। और तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी यही अदा तो पसंद है। जब तुम मुझे मिली थी ना, तब बिल्कुल ऐसी ही थी, बिल्कुल ऐसे ही तुमने मुझे देखा था। जानती हूँ
पहले तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर मैं तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए देने वाला था, लेकिन ये तुम्हारी गहरी आंखें, इनके अंदर जो चिंगारी थी ना, इसने मुझे रोक दिया। तुम तो मेरा खास हथियार बनने के लिए बनी थी। मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद तुम्हें ट्रेन किया था। और तुम, माय लिटिल गर्ल, तुम मेरे पिंजरे से उड़ गई और अब मुझ पर ही मेरे सिखाए दाव पेच अपना रही हो। अब तुम मेरे पास वापस आ गई हो ना, तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा ये गुरूर तिल तिल करके तोड़ूंगा, और फिर जब तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगी, तब मैं प्यार से तुम्हारे इस खूबसूरत बदन के मजे लूंगा। अनुष्का को उसकी बातों से घिन आ रही थी। उसने तुरंत ही अपना चेहरा पलट लिया। मुस्तफा उसे देखकर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर शुरू हुआ टॉर्चर। पिंजरे के नीचे का फ्लोर ओपन हुआ और उसके अंदर पानी था। पिंजरा धीरे धीरे नीचे आया और जैसे ही अनुष्का पूरी डूब गई थी, उसे बिजली के झटके लगने शुरू हुए। ऐसा हर 15 मिनट में हो रहा था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो दर्द से बेहोश नहीं हो गई, और जैसे ही वो होश में आती, फिर से ये खेल शुरू हो चुका था और अब तक वो रोशनी भी बंद हो चुकी थी। उस पूरी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अनुष्का को पता ही नहीं था कि कितना वक्त बीत चुका था। वो बस मन ही मन वहां से निकलने का प्लान सोच रही थी और इस वक्त अर्जुन पागलों की तरह अनुष्का को ढूंढ रहा था। अनुष्का को गायब हुए पूरा एक दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी तक उसे अनुष्का का कुछ पता नहीं चला था। उसने दिशा और पल्लवी को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन वो दोनों भी वहां से पहले ही निकल गई थी और अनुष्का उनके बाद निकली थी, इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि अनुष्का कहाँ है। राज, यादव, राहुल और अर्जुन की पूरी टीम सब अनुष्का को ढूंढ रहे थे और इस वक्त पीयूष भी अपनी हैकिंग स्किल से अनुष्का की खोज में लगा हुआ था। आखिर में अर्जुन को एक ट्रेस मिल ही गया। उस कैब में जिसमें अनुष्का को किडनैप किया गया था, उसमें अर्जुन को एक ड्रग मिला। अनुष्का के किडनैप होने के बाद सेलिना ने अर्जुन से कांटेक्ट किया था और फिर सेलिना से ही अर्जुन को पता चला था कि ये ड्रग एम्पायर यूज करता था। इसका मतलब साफ था कि मुस्तफा ने अनुष्का को किडनैप किया था। अनुष्का को किडनैप हुए 36 घंटे बीत चुके थे और फाइनली पीयूष को अनुष्का का एक ट्रेस मिला। अनुष्का की बॉडी के अंदर एक ट्रैकर था जो अनुष्का के हेल्थ डाउन होने के बाद ही एक्टिव होने वाला था। ये ट्रैकर मेटल डिटेक्टर से भी नहीं पकड़ा जा सकता था, इसलिए मुस्तफा को इस ट्रैकर के बारे में पता ही नहीं चला। उस ट्रैकर के जरिए उन्हें पता चल गया था कि अनुष्का कहाँ है। पीयूष के न्यूज देने के बाद सेलिना ने अर्जुन को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया और फिर उन दोनों की टीम उस लोकेशन के पास पहुंची। वो मुंबई के समंदर के अंदर की लोकेशन थी, मतलब कोई जहाज या कोई पनडुब्बी। सेलिना, पीयूष और केविन काफी घबराए हुए थे क्योंकि ट्रैकर ऑन होने से उन्हें ये तो पता चल गया था कि अनुष्का की हालत जरूर काफी खराब हो चुकी होगी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी डेयर टू लव। अर्जुन और बाकी के लोग स्काई डाइविंग के जरिए समंदर की उस लोकेशन पर पहुंचे। वहां एक शिप थी जिस पर काफी सारे गार्ड नजर आ रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था कि पता नहीं अनुष्का किस हालत में होगी। उसे तो सेलिना ने बताया भी नहीं था कि वो ट्रैकर कैसे एक्टिव हुआ था। अर्जुन के साथ इस वक्त 15 लोग थे जो कि स्पेशल टीम का हिस्सा थे, और वहीं सेलिना और केविन के साथ उनके 30 स्पेशल मेंबर थे। अर्जुन के इशारे पर पहले सेलिना और केविन की टीम ने धावा बोला और फिर अर्जुन अपनी टीम के साथ शिप पर चढ़ा। अर्जुन ने दनादन गोलियां चलाते हुए अंदर की ओर एंट्री ली और जगह जगह वो अनुष्का को ढूंढने लगा। उसके सामने जो भी आता वो मौत के एक घाट उतर जाता। अर्जुन को फाइनली अनुष्का नजर आई, लेकिन वो भी मुस्तफा के पास। मुस्तफा एविल स्माइल लिए अनुष्का को कसकर अपने सामने पकड़ के बैठा था। अनुष्का के हाथ और गले में कई काले से निशान नजर आ रहे थे। उसके सर और मुंह से खून निकलकर सूख गया था और वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। उसके शरीर में एक भी स्ट्रेंथ नहीं बची।
उसे इस हालत में देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। अनुष्का के खूबसूरत चेहरे से रौनक कहीं चली गई थी। अर्जुन ने अनुष्का को क्वीन ऑफ स्पेड्स के रूप में भी देखा था और अब उसे इस हालत में देखकर उसका दिल किया कि वो इस पूरी दुनिया को आग लगा दे। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थी। उसे देखकर मुस्तफा जोर जोर से हंसा और कहा, अर्जुन सिंह राठौर, तुम भी अपनी लैला के पीछे यहाँ तक आ गए। वैसे मुझे लगा था कि अभी तुम्हें आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। कुछ और देर से आते तो तुम्हारी ये गुड़िया टूटकर मेरी बाहों में बिखरी होती। उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुस्तफा ने अनुष्का के सर पर गन रखते हुए कहा, ना 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 कैप्टन, ऐसी गलती नहीं करना। तुम्हारी गुड़िया की जान अभी भी मेरे हाथों में है। वैसे इस गुड़िया को मुझे भी मारने में ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। अर्जुन उसकी बात सुनकर वहीं रुक गया। उसकी नजर अनुष्का पर टिकी हुई थी, जो अभी तक बेहोशी की हालत में नजर आ रही थी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुस्तफा ने हंसते हुए कहा, अब आए ना तुम काम की बात पर। मैं तो बस आजाद होना चाहता हूं। मुस्तफा ने अनुष्का के गालों पर वो गन घुमाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी डेथ की झूठी रिपोर्ट सबमिट करो और मुझे यहाँ से थोड़े से पैसों के साथ जाने दो। हमारे यहाँ से निकलते ही तुम इस जहाज को उड़ा देना और फिर मुझे इस गुड़िया के साथ यहाँ से सुरक्षित बाहर पहुंचा देना। और बस मुझे कुछ मिलियन चाहिए, फिर मैं तुम्हारी इस गुड़िया को आजाद कर दूंगा। मुस्तफा जब ये सब बोल रहा था तब अर्जुन ने नोटिस किया कि अनुष्का की उंगलियों में कुछ हलचल हुई। अनुष्का होश में थी, लेकिन वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया और मुस्तफा से गंभीरता से कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अनुष्का को यहाँ से ले जाने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? मुस्तफा ने अर्जुन से आंख मिलाते हुए कहा, अब किसी की जान की गारंटी तो बस खुदा ही दे सकता है। अब अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो मैं उस गुड़िया को मार देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं बचकर जाने नहीं वाला, तो फिर मैं इसे अपने साथ नर्क में ही ले जाऊंगा। ये कहकर मुस्तफा ने रिवॉल्वर अनुष्का के सर पर रख दी। अर्जुन ने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, रुको रुको प्लीज, ठीक है, जो भी तुम चाहते हो वही होगा, बस अनुष्का सेफ रहनी चाहिए। ओके, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अर्जुन की बात सुनकर मुस्तफा जोर जोर से खुश होकर हंसने लगा। देखा तुमने माय लिटिल गर्ल, तुम्हारा आशिक कैसे मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है। उसकी हंसी का फायदा उठाते हुए अनुष्का झट से हाथ छुड़ाकर नीचे झुकी और अर्जुन ने अपने पीछे से गन निकालकर मुस्तफा के सीने में शूट कर दिया और दौड़कर अनुष्का को गिरने से बचाते हुए पकड़ लिया। मुस्तफा ने अपनी गन उठाकर अर्जुन को शूट करने के लिए हाथ उठाया ही था कि अर्जुन ने दोबारा उसके हाथ पर शूट किया और उसकी गन उसके हाथ से नीचे गिर गई। मुस्तफा दर्द से करा उठा। अर्जुन का सहारा लेकर अनुष्का ने पलटकर मुस्तफा की तरफ देखा और पूरी ताकत लगाकर हांफते हुए कहा, मुस्तफा, आज तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मिलेगी। आज के बाद तुम कभी किसी बच्चे की, किसी औरत की, किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाओगे और मौत के बाद भी उन सबकी बद्दुआ, उससे तुम्हें नर्क से भी बदतर जगह नसीब होगी। ये कहकर अनुष्का ने अर्जुन का हाथ थामते हुए गन ऊपर करी और मुस्तफा के सीने में एक के बाद एक 4-5 गोलियां दाग दी। अब तक सेलिना और केविन भी कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच चुके थे। सेलिना और केविन ने भी आगे बढ़कर गुस्से में मुस्तफा के पूरे शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया था। उसकी वहीं मौत हो गई थी। अनुष्का ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए मुस्तफा को मारने के बाद उसे निढाल होकर अर्जुन की बाहों में गिरना पड़ा। अर्जुन उसकी इस हालत से घबरा गया था। सेलिना को थोड़ी बहुत मेडिकल स्किल्स आती थी, इसलिए उसने तुरंत ही अनुष्का की पल्स चेक करी और फिर नेसेसरी ट्रीटमेंट किया। अगली बार जब अनुष्का की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उस जगह से निकलने के बाद अनुष्का को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके लंग्स में भी पानी भर गया था। उसका तुरंत ऑपरेशन किया गया और अब वो खतरे से बाहर थी। जब उसकी आंख खुली तो 3 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे।
उसकी आंख खुलते ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो बेड पर सर टिकाए बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में सो रहा था। उसकी आंखों पर डार्क सर्कल साफ नजर आ रहे थे। अनुष्का ने हाथ उठाकर सॉफ्टली उसके बालों पर हाथ फेरा। उसके टच से अर्जुन हड़बड़ा कर उठा और जब उसने अनुष्का को होश में देखा तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बयान नहीं कर सकता था कि उसने वो 3 दिन कैसे गुजारे थे। जब अनुष्का उसकी बाहों में गिर पड़ी थी तो उसे ऐसा लगा था कि कहीं वो अनुष्का को खो न दे, और अब अनुष्का को अपने सामने सही सलामत देखकर उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया था। उसने आगे बढ़कर अनुष्का के पूरे चेहरे पर किस किया और फिर उसे हक किया। आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर जाने ही नहीं दूंगा। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अनुष्का अर्जुन के बालों पर हाथ फेरना शुरू करती है और धीरे से कहती है, मैं तुम्हारे पास ही तो हूं, और देखो तुमने मुझे बचा ही लिया। एक बार मैंने तुम्हें बचाया था और एक बार अब तुमने मुझे बचाया, हिसाब बराबर। अनुष्का को 3 दिन तक और हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। इस पूरे टाइम अर्जुन 24 घंटे उसके साथ ही रहा। शेरगिल अंकल, अविराज, सलीना, केविन भी उससे मिलने हॉस्पिटल में आते रहे। यहाँ तक कि नेहा दीदी और शेखर भैया भी इंडिया आकर उससे हॉस्पिटल मिलने आए थे। उसकी दोस्त दिशा और पल्लवी भी रोज उसका हालचाल पूछने आ जाया करते थे। राहुल, यादव और राज भी उससे मिलने आए थे। अनुष्का ने यह भी नोटिस किया कि दिशा और राज पहले से थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर अनुष्का ने मन ही मन सोचा कि शायद दिशा को उसके बचपन का दोस्त वापस मिल ही गया हो। वहीं जब भी सलीना और अविराज साथ मिलते तो वो एक दूसरे से बहस नहीं करते थे। कभी कभी उन्हें देखकर अनुष्का को हंसी आ जाती थी तो कभी कभी चिढ़ भी। उसके मूड को देखकर अर्जुन उन दोनों को वहां से डांट कर भगा दिया करता था। अनुष्का के पास उसके खून के रिश्ते नहीं थे, लेकिन इन लोगों से जुड़ा हुआ रिश्ता खून के रिश्ते से कम नहीं था। कम से कम ये लोग उसके अपने थे और उसकी फिक्र करते थे। अर्जुन के मन में काफी सारे सवाल थे, अनुष्का के पास्ट के बारे में, अनुष्का से जुड़े हुए लोगों के बारे में। अर्जुन ने अनुष्का से कोई सवाल नहीं किया। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी था कि अनुष्का उससे प्यार करती थी और उसके साथ थी। अनुष्का के डिस्चार्ज होने पर अर्जुन उसे मिलिट्री बेस वाले घर लेकर गया, क्योंकि वो खुद वहां अनुष्का का ध्यान रखना चाहता था। सलीना भी उनके साथ ही आई थी, क्योंकि अर्जुन के मिलिट्री हेडक्वार्टर जाने के बाद अनुष्का के पास किसी का होना जरूरी था। इस पूरे टाइम मेहरा फैमिली को अनुष्का की कोई खबर नहीं थी, और अनुष्का की कही हुई बात जानने के बाद तो घबराहट के मारे उन्होंने खुद ही अनुष्का को कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। अर्जुन का आज मिलिट्री बेस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हें कुछ पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत मिल चुके थे। देश के लिए गद्दारी करने वालों को अर्जुन कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहता था, और उन लोगों की लिस्ट में मिस्टर मेहरा का नाम था। आज वो खुद उन्हें गिरफ्तार करने वाला था। उन पर देश से गैर कानूनी हथियार बाहर भेजने में मदद करने का इल्जाम था। अर्जुन के जाने के बाद जब अनुष्का और सलीना आपस में बातें कर रही थी, तब सलीना ने उसे बताया कि पिछली रात मायरा और विशाल की शादी हो चुकी है और अब वो लोग अपने प्लान पर काम कर सकते थे। एक और बात थी जो सलीना ने अनुष्का को नहीं बताई थी। वो और केविन मिलकर अनुष्का को ऑक्शन वाले दिन एक सरप्राइज देना चाहते थे। शाम में अर्जुन जब लौट कर आया तो उसके साथ उसके दादाजी भी थे। दादाजी के अंदर आते ही अनुष्का ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उन्हें तो अनुष्का देखते ही पसंद आ गई थी। वैसे भी अर्जुन शुरू से ही लड़कियों से दूर रहता था। उन्हें तो डर था कि अर्जुन कभी आगे शादी करेगा भी या नहीं, लेकिन अनुष्का को देखकर वो अब काफी खुश थे और निश्चिंत भी। सलीना भी उनसे मिली और फिर टैक्टफुली वहां से अलविदा लेकर निकल गई। अगले दिन ऑक्शन जो था और उसे काफी तैयारियां जो करनी थी। उस रात मेहरा मैंशन में गम का माहौल था। मिस्टर मेहरा के अरेस्ट होने के बाद मिसेस मेहरा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उनके ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने तुरंत ही मायरा को कॉल करके उसके साथ पूरा प्लान शेयर किया। मायरा ने वो प्लान विशाल को बताया। वो तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने मायरा से शादी ही इसी रीजन से की थी। उन्होंने तुरंत ही जयपुर राजस्थान के लिए फ्लाइट बुक करी। वहां से गाड़ी बुक करके वो सिकर के लिए निकले, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका प्लान फ्लॉप होने वाला था। अगले दिन मुंबई के बड़े होटल लाउंज में रात में ऑक्शन की पूरी तैयारी हो गई थी। उस ऑक्शन में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी।
काफी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी इस ऑक्शन में शामिल हुए थे, क्योंकि उन्हें यह खबर मिली थी कि डार्जिलिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, वो आने वाले थे। अर्जुन ने पर्सनली उस जगह की सिक्योरिटी का जिम्मा लिया था और पूरी टीम के साथ वो वहां पर था। उसके दादाजी, शेरगिल अंकल और अविराज साथ में बैठे हुए थे। वहां पर मिसेस मेहरा, विशाल और मायरा भी सूर्यवंशी फैमिली के हेड और 2 बेटों के साथ मौजूद थे। ऑक्शन शुरू होने से पहले अनाउंसमेंट के बाद केविन ने माइक संभाला और खुद डार्जिलिंग के प्रेसिडेंट को स्टेज पर आने के लिए अनाउंस किया। जल्द ही एंट्रेंस पर एक रेड कलर का फुल लेंथ फिटिंग गाउन पहने एक लेडी नजर आई, जिसके चेहरे पर ब्राइट रेड लिपस्टिक और कानों में डायमंड के लेटेस्ट इयररिंग्स थे। उसे देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि अनुष्का थी। अनुष्का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर बढ़ रही थी। मिसेस मेहरा, मायरा और विशाल का मुंह खुला का खुला रह गया था। केविन ने सबको अनुष्का से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट डार्जिलिंग प्रेसिडेंट मिस सेली जॉनसन। सेली जॉनसन नाम उसके अडॉप्टिव डैड ने उसे दिया था जब उन्होंने सेलिना और अनुष्का को अडॉप्ट किया था। उस वक्त अनुष्का को जानने वालों के मन में हजारों सवाल थे। हर कोई इस सच से बेहद हैरान था। अनुष्का इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी की प्रेसिडेंट थी। मायरा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था और मिसेस मेहरा के घबराहट के मारे हाथ पैर कांपने लगे थे। और उसी वक्त सूर्यवंशी फैमिली के हेड और उनके बेटे की आंखें अनुष्का पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये चेहरा वो अच्छी तरह से पहचानते थे। अनुष्का ने स्माइल करते हुए सबको ग्रीट किया और फिर एक अच्छी सी स्पीच के बाद ऑक्शन स्टार्ट करने को कहा। ऑक्शन खत्म होने के बाद वहां पर सिर्फ अनुष्का के करीबी मायरा, विशाल और सूर्यवंशी फैमिली मौजूद थी। सेलिना अनुष्का के पास आई और उसके कानों में कुछ कहा। अनुष्का ने जैसे ही हैरानी से पलट कर देखा तो उसके सामने उसके अडॉप्टिव डैड खड़े थे, मिस्टर रिचर्ड जॉनसन। अनुष्का ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। फिर मिस्टर जॉनसन अनुष्का का हाथ थामे उसे सूर्यवंशी फैमिली के हेड के सामने ले गए और कहा, ये रही आपकी नातिन। अनुष्का सूर्यवंशी फैमिली के बारे में जानती थी कि वो उसकी माँ का परिवार था, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन में थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। लेकिन मायरा का चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया था। यही हाल कुछ विशाल का भी था। मिसेस मेहरा की तो सांसें ही गले में अटक गई थी, क्योंकि एक रात पहले ही विशाल सारे सबूत के साथ मायरा को उनकी नातिन प्रूफ करके मुंबई लौटे थे, ताकि वो मिस्टर मेहरा को उनकी सिफारिश से छुड़वा सके। सूर्यवंशी फैमिली के हेड उस बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से अनुष्का का हाथ थामा और कहा, अंकिता। ये अनुष्का की माँ का नाम था और अनुष्का पूरी अपनी माँ जैसी दिखती थी। कोई भी अंकिता को जानने वाला अनुष्का को देखते ही पहचान सकता था। और सेलिना ऑलरेडी सारे डीएनए टेस्ट करवा कर आई थी और रिपोर्ट्स भी सूर्यवंशी फैमिली को दे दी थी। यही उसका और केविन का सरप्राइज था। मायरा ने वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन अर्जुन ने मिसेस मेहरा, मायरा और विशाल को अरेस्ट करवा लिया था। अब उन सबकी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बीतने वाली थी। अनुष्का अपने नाना जी और मामा जी लोगों से मिलकर काफी खुश थी। वो सब एक साथ उसी होटल के टॉप फ्लोर पर फैमिली डिनर कर रहे थे। वो पूरा माहौल बहुत खुशी वाला था। सब आपस में एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ अनुष्का और अर्जुन की शादी की प्लानिंग भी। अनुष्का टेबल से कुछ बालकनी के पास खड़ी उन्हें देखकर नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। उसे ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया था। जितना भी दर्द उसने सालों से सहा था, आज उसका रिवॉर्ड उसके अपनों के रूप में उसके सामने था। अर्जुन अनुष्का के पास आकर खड़ा हो गया और उसे साइड से हक कर लिया। वो जानता था कि ये वक्त अनुष्का के लिए कितना कीमती था। अनुष्का अर्जुन के सीने पर सर रखती है और अर्जुन ने धीरे से उसके बालों पर किस करते हुए गंभीरता से कहा, मैं कुछ महीनों बाद मिलिट्री की नौकरी छोड़ दूंगा और फिर हम पूरी दुनिया घूमेंगे। वो जानता था कि जब तक वो मिलिट्री में था, अनुष्का के कुछ सीक्रेट्स उसके सामने नहीं आ सकते थे। अनुष्का ने नॉटली कहा, अगर आप जॉब छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमारा घर संभालूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम घर के खर्च संभालना। उसकी बात सुनकर अनुष्का जोर से हंस पड़ी
अच्छा, ओके, डन। 1 महीने बाद एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था और अनुष्का ने एग्जाम में टॉप किया था। अब अनुष्का को आगे की स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। अर्जुन ने अनुष्का के साथ जाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मिलिट्री में काम किए बिना भी वो देश की सेवा कर सकता था। मिलिट्री के रूल्स तो सिर्फ उसे बांध कर रख सकते थे। अनुष्का ने अर्जुन के दादाजी को भी मना लिया था उनके साथ चलने के लिए। जब वो लोग न्यूयॉर्क जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर थे, तब राज, दिशा, पल्लवी, शेरगिल अंकल, अविराज, सलीना, केविन और पूरी सूर्यवंशी फैमिली उन्हें एयरपोर्ट से विदा करने आई थी। एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने और छुट्टियों में मिलते रहने का वादा करके अनुष्का और अर्जुन एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी की एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, ये थी अनुष्का और अर्जुन की रोमांटिक कहानी डेयर टू लव। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप सभी लिसनर्स को जो अभी तक इससे जुड़े रहे, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वैसे पॉकेट एफएम पर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेरी एक फेवरेट नई कहानी यू आर माइन के बारे में बताती हूँ। इसे आप जरूर सुनिएगा। ये कहानी है समीरा कपूर की, जो अपनी बॉस तनीषा की शादी का जोड़ा उसी के कहने पर पहनकर एक नकली दुल्हन बनकर बैठी थी। शादी की रात नकली दुल्हन की असलियत सामने आ गई। दूसरी तरफ समीरा के पिता और उसकी सौतेली माँ के बुरे बर्ताव की वजह से समीरा ने अपनी माँ को भी खो दिया।